नमस्कार। एक बार शंकर जी और पार्वती जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में देखा प्रयागराज में बहुत भीड़ चल रही है। पार्वती जी के मन में कौतूहल आने लगा कि प्रभु, ये कुंभ में इतना भीड़ है और सब लोग आए हैं नहाने, तो जब सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो नर्क में कौन बचेगा प्रभु? और फिर अगर स्वर्ग में चले जाते हैं तो स्वर्ग में इतना जगह कैसे आएगा? जब शंकर जी ने देखा कि पार्वती जी विचलित हो रही हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो शंकर जी ने कहा कि चलो देवी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो दोनों गए और शंकर जी ने कोढ़ी का रूप रख लिया। जब कोढ़ी का रूप बना लिया, और पार्वती जी तो है ही हैं बहुत सुंदर, तो पार्वती जी को और बढ़िया से सजा दिया। और पार्वती जी एक खूबसूरत स्त्री और साथ में कोढ़ी पति को लेकर के रो रही हैं, इतनी साज श्रृंगार से कह रही हैं कि हाय, कोई मेरी मदद कर दो, मेरे पति को भी गंगा मैया का स्नान कर दो, त्रिवेणी का स्नान करा दो, जिससे मेरे कोढ़ी पति शायद अच्छे हो जाएं और इनको भी स्वर्ग में जगह मिले। तो सभी ने देखा, आते जाते लोगों की नज़रें पार्वती जी पे, अरे यहाँ इतनी खूबसूरत स्त्री, ये तो बहुत सुंदर है। तो कई ने तो हाथ बढ़ाया कि तू वहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा जगह वहाँ नहीं है एक कोढ़ी के पास, इस कोढ़ी के साथ अपना माथा क्यों पटक रही हो? तुम्हारा जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारा जगह तो आलीशान बंगलों में है। तुम चलो मेरे साथ, और चलो, मैं तुम्हें हर सुख सुविधा दूंगा वहाँ पे, और वहाँ तुम्हें अरे आगे पीछे नौकर चाकर सब कुछ होंगे, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। पार्वती जी सोचने लगी कि प्रभु सच्ची कह रहे थे, ये सब नहाने आए हैं, अपने पाप धोने आए हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि कोई मेरे पति को गंगा स्नान करा दे। तो सब आते ऐसे ही उनकी के ऊपर निगाहें डालते कि यार ये इतनी सुंदर स्त्री एक कोढ़ी पति के साथ कैसे रह रही है। किसी ने आया तो बोला, अरे तुम्हारे तो कर्म ही खराब हैं कि एक कोढ़ी पति के साथ रह रही हो। क्यों? तुम्हारे लिए तो बहुत सारे लोग तैयार हैं, तुम इस कोढ़ी पति को छोड़ दो और छोड़ के हमारे साथ चलो। पार्वती जी रो रही हैं, कह रही हैं कि नहीं, ये मेरे पति हैं, मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आपको हेल्प नहीं करनी है तो आप जाओ। कहे ठीक है, मरो तुम। ऐसे कह के लोग चले गए। फिर देखते देखते दोपहर बीत गई, सब लोग ऐसे ही आते रहे, इनके पे निगाहें देखते रहे, निगाहें डालते रहे। तो शंकर जी से कहती हैं पार्वती जी, क्या प्रभु, इतनी भीड़ में कोई आपका भक्त नहीं है? कोई भी नहीं? ये दुनिया भक्तों से खाली है क्या? शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य धरो देवी, थोड़ा धीरज धरो। तो पार्वती जी चुपचाप देखने लगती हैं। जब शाम होता है तो एक दुबला पतला गरीब आदमी आता है, देखने से नॉर्मल कपड़े पहना हुआ है, और आता है तो कहता है कि हे देवी प्रणाम, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? उन्होंने बोला कि ये मेरे पति हैं, मैं इनको स्नान कराने लाई हूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि इनको मैं गंगा स्नान करा लूँ? तो कहे, हाँ बिल्कुल, हे माते, ये आपके पति हैं और आपके ही जैसे पतिव्रता से ये पृथ्वी थमी है, ये हमारे धर्म आपसे ही आगे बढ़ते हैं। हे माता, आप बहुत महान हो, आपके जैसे देवी को देखने से ही पाप पुण्य सब हरण हो जाता है। माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो और मैं आपके पति को स्नान करा दे रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कोढ़ी को कंधे पे उठाया
और उठा करके और ले गया, गंगा जी में डुबकी लगवाई और डुबकी लगवा करके और ले आया। कहे कि हे माते, मैंने इनको नहला दिया है और आप प्लीज़ इनको लेके जाएं। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं देखा देवी। पार्वती जी कहीं सही कहा प्रभु, ऐसे तो मैं सच में समझ नहीं पाती, लेकिन सच में मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, सुबह से मैं धीरज रखी हूँ कि क्या कोई आपका भक्त है, क्या कोई देख सकता है कि मैं अपने पति को लेकर के यहाँ पे परेशान हूँ। सच में प्रभु आप बहुत महान हैं, बहुत महान है। जिसके हृदय में प्रेम है, आपके प्रति श्रद्धा है, भावना है, तो वो कहीं से भी आपको पहचान सकता है और आपकी पूजा कर सकता है। धन्य है प्रभु जी। नमस्कार।